नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार शुक्ला पे। तो जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ लाइंस एंड एंगल। कौन सा टॉपिक? लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल। तो पहले हम लोग एंगल के बारे में, आज हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरी वीडियो में हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एंगल्स के बारे में क्या जानकारी है। तो एंगल्स होते हैं बहुत सारे प्रकार के। एंगल कितने प्रकार के होते हैं? एंगल बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखिए कौन कौन से एंगल होते हैं। सबसे पहला एंगल जो होता है वो होता है राइट एंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल। ये एंगल मतलब बिल्कुल राइट बनता है ऐसे, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो होता है राइट एंगल। ठीक है, और अगर राइट एंगल से मिलकर कोई ट्रायंगल बन जाए, जैसे कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ABC, तो इसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। आगे देखते हैं दूसरा कौन सा एंगल होगा। तो दूसरा एंगल की बात ले लेते हैं। दूसरा एंगल एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, यानी कि ये एक एंगल है, ये 90 डिग्री से कम है, तो एक्यूट एंगल। एग्जाम्पल इसके हो जाते हैं कौन कौन से? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 65 डिग्री। जो 90 से कम हो वो सारे एक्यूट एंगल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? तीसरा नंबर हो गया कौन सा? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल देख लेते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से बड़े हों बट 180 डिग्री से छोटे हों, उनको कहते हैं एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी, उनको क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कौन से? ऑब्ट्यूज एंगल, इनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जाम्पल हो गया 95 डिग्री। हाँ, 95 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। और हो गया 110 डिग्री, 170 डिग्री। ठीक है, ये होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब नंबर एंगल रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल, जैसे कि दोस्तों अगर ये कोई एंगल है, ये 90 डिग्री का मान लीजिए एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा? इसका रिफ्लेक्सिव एंगल ये वाला जो एंगल होगा, मतलब जो इसका पीछे का पूरा भाग होगा वो होता है रिफ्लेक्सिव एंगल। तो मतलब जैसे कि ये A, ये B, ये C है। ठीक है, ABC है, तो क्या? तो ABC प्लस ये जो ये वाला एंगल है, इनको जोड़ दिया जाएगा तो पूरा सम आ जाता है 360 डिग्री। ठीक है, पूरा सम क्या आ जाता है? 360 डिग्री। तो जो सर्कल होता है, सर्कल तो आपको सब लोगों को पता ही होगा। सर्कल 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? जो ये सर्कल होता है ये 360 डिग्री का होता है। कैसे होता है? इसको 4 भाग में बांटिए। ये एंगल देखिए, ये कितने डिग्री का है? 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड प्लस 90, 360 डिग्री। टोटल कितने डिग्री का? 360 डिग्री का सर्कल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आगे कौन सा एंगल होता है। रिफ्लेक्सिव एंगल तो जान ही रहोगे, मतलब जो एंगल दिया हो उसका 360 से अगर घटा दिया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव एंगल आ जाता है। जैसे कि ये अगर कोई एंगल है, ये 35 डिग्री का एंगल है, तो इसका रिफ्लेक्सिव एंगल होगा 360 माइनस 35 डिग्री। तो 360 में 35 घटाएंगे तो आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 335 डिग्री का जो एंगल होगा वो होगा कौन सा? रिफ्लेक्सिव एंगल
ऑफ 35 डिग्री इज 335। समझ गए। तो आगे देखिए कि और कौन से होते हैं। आगे देखिए तो अब आ जाता है कौन सा, कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल। कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होता है, कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है अगर एंगल ए प्लस एंगल बी कर दिया जाए तो टोटल कितना हो, 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट, और इसको एक और कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं अगर दो एंगल्स का सम मिलाकर 90 डिग्री आ जाए तो उनको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कौन से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और इसका एक भाई भी होता है जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका एंगल ए और एंगल बी अगर मिला दिया जाए, मतलब दो एंगलों को मिलाकर आंसर आ जाए 180 डिग्री, मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कौन से, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं बट थोड़ा उसमें माइंड का यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 57 डिग्री पूछा है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री के हो, 90 डिग्री मतलब एंगल ए और एंगल बी को अगर मिला दिया जाए तो वो 90 डिग्री हो। और अगर आपको एक एंगल दिया हुआ है 57 डिग्री प्लस एंगल बी की वैल्यू पूछी है 90 ये है, तो आप लोग एंगल बी की वैल्यू सिंपल निकाल लेंगे। एंगल बी बराबर 90 माइनस 57 डिग्री, 90 में 57 घटा देंगे 33 डिग्री। आंसर आपका बिल्कुल राइट आया। ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट आ गया है। अगर तो क्वेश्चन कह रहा है द मेजर ऑफ एंगल which is complement to itself। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा ध्यान लगा दीजिए। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, क्वेश्चन बहुत ही सरल आएंगे, बस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी। तो लैंग्वेज अगर आप लोग समझ गए होंगे तो क्वेश्चन बहुत ही सरल हो गया है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो अब मैं आप लोगों को इसका आंसर बताने वाला हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 45 डिग्री। अब कैसे आया, पूछ कह रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी को मिलाकर 90 डिग्री, यही तो कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं। जो एंगल ए और एंगल बी को मिला के 90 डिग्री ला दे वही होते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, तो एंगल ए और एंगल बी ला 90 डिग्री, तो कह रहा है कॉम्प्लीमेंट टू इटसेल्फ, मतलब वो वही एंगल हो जो उसका कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब एंगल ए बराबर एंगल बी, तो एंगल ए की जगह हम एंगल बी रख सकते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री, तो 2 एंगल बी बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 90/2 यानी कि 45 डिग्री। एंगल बी बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। सिंपल, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन आप लोग मुझसे भी जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है द कॉम्प्लीमेंट नहीं है, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 180
108 डिग्री। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 डिग्री। आंसर आप लोग निकालिए, 2 सेकंड का समय। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108। तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना आ जाए? 180 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। एंगल ए आपको दिया हुआ है 108 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एंगल बी की वैल्यू 180 माइनस 108 कर दें तो सिंपल आ जाएगी, ठीक है। क्या आएगा? अगर 180 में 108 घटाएंगे तो 10 में 8 गए 2, 7, 72 डिग्री, ठीक है। 72 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 108 डिग्री, ठीक है। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो आगे के क्वेश्चन देखिए, आगे के क्वेश्चन और सिंपल आएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल विच इज हाफ टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कह रहा है? द एंगल विच इज हाफ टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। द एंगल विच इज हाफ टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आंसर बताइए क्या होगा? तो देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि जो एंगल ए हो वो एंगल बी का आधा हो, ठीक है। कह रहा है कि जो एंगल ए हो वो एंगल बी का आधा हो। तो एंगल बी, जो एंगल ए हो वो एंगल ए का, जो एंगल ए हो, ये जो एंगल ए है ये एंगल ए का आधा ही हो। मतलब कह रहा है कि जो एंगल हो वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट का आधा हो। तो एंगल ए प्लस एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो 2 एंगल ए 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री ऐसा एंगल होगा जिसका आधा उसका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। तो एंगल ए का अगर 60 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट 30 डिग्री होगा, ठीक है। बिकॉज 90 माइनस अगर 60 करेंगे तो आंसर 30 डिग्री आएगा, ठीक है। समझ गए? एंगल ए अगर 60 डिग्री होगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसका आधा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए आगे के क्वेश्चन और सिंपल होंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। जो दिमाग लगा ले गया उसको आंसर आ जाएगा, और जो दिमाग नहीं लगाएगा उसका भी आंसर आ जाएगा। बट वो पीछे जाकर पूरी वीडियो फिर से देख कर आए और फिर से याद कर आए होंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है सिंपल कि आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें गिवन क्या क्या है? इसमें दिया हुआ है एंगल ए ओ बी 35 डिग्री एंड एंगल डी ओ सी 40 डिग्री, एंगल डी ओ सी 40 डिग्री, और एंगल ए ओ डी कितना दिया हुआ है? 107 डिग्री। आंसर आप लोगों को बताना है। अब इसमें निकालने के क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एंगल बी ओ सी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एंगल ए ओ सी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ
रिफ्लेक्सिव ऑफ एंगल BOD। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस ध्यान लगा के करेंगे तो आप लोग बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में करिए, मैं ब्लैक बोर्ड पर करता हूँ, दोनों में से देखते हैं कि कौन जल्दी निकाल पाता है, और हमेशा आशा है कि आप ही जल्दी निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो इसमें कैसे कह रहा है, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो देखते जाइए बस क्या करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOD, ये जो टोटल एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC एंड प्लस एंगल कौन सा, ये COD, एंगल COD। ठीक है, तो अब आपसे एंगल BOC पूछा था और इसमें एंगल BOC है, यानी कि आप खुश हो जाइए, आपका आंसर आने वाला है। तो देखिए क्या करना है, एंगल AOD आपको दिया 107 डिग्री, कुछ नहीं करना, बस वैल्यू आप लोगों को सारी रख देनी है। AOD 107, AOB दिया हुआ है 35 डिग्री, प्लस एंगल BOC जो कि आप लोग निकालना है, और COD दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। ठीक है, COD 40 डिग्री, हमने यहाँ DOC लिख दिया है, आप DOC कर लीजिए या COD, ऑप्शन मतलब एंगल 40 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, 107, अब क्या करिए, 107 ये इधर आएगा, -35 -40 इज इक्वल टू एंगल BOC। एंगल BOC आपका आ जाएगा, तो माइनस माइनस जोड़ लीजिए, तो 40 30 70 70 5 75, 107 में 75 घटा दीजिए, तो 107 में 75 घटाएंगे 2, यहाँ आ गया 9, 9 में 7 गया 2, यानी कि 22 डिग्री। क्या आ जाएगा, 22 डिग्री एंगल BOC आपका 22 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये जो एंगल है ये आपका 22 डिग्री का एंगल है। कौन सा एंगल है, ये 22 डिग्री का एंगल है। तो आगे का देखते हैं कि आगे और कौन सा क्वेश्चन है। आगे आपको दिया हुआ है एंगल AOC क्या होगा, यानी कि एंगल ये और ये टोटल ये वाला एंगल क्या होगा, तो दोनों को सम कर दें, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 35 डिग्री प्लस 22 डिग्री, एंगल AOD आ गया 30 20 50 और 50 57 डिग्री। ठीक है, 57 डिग्री का आपका एंगल हो जाएगा AOC, यानी कि ये वाला भी आ गया, ये वाला भी आ गया। अब आप लोगों को रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ BOD लाना है, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ BOD लाना है। तो रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ BOD क्या होगा, D निकालना है, मतलब इतना आपको 360 में इतना टोटल घटा देना है। तो 360 माइनस एंगल BOD दिया हुआ है 40 प्लस 22। ठीक है, 40 प्लस 22 360 डिग्री में घटा देंगे, तो 360 माइनस 40 20 60 60 2 62, इतना घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 35, 35 में 6 गए, 298, कितना 298। ठीक है, 298, 360 में 62 घटाएंगे 298, तो रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ BOD कितना आ गया 298, एंगल AOC कितना आ गया, AOC हमने निकाला था 57 डिग्री, और एंगल BOC आ गया 22 डिग्री। आंसर सिंपल आ जाएंगे, आप लोगों को बस एक बार मेहनत लगा के पढ़नी है और जुनून बिल्कुल ला देना है मैथ का। ठीक है, आगे देखिए, एक क्वेश्चन और कराएंगे, उसके बाद आप लोग घर में अपने क्वेश्चन बैठ के जरूर लगाइएगा। इससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन आप लोग लगाना सीख जाएंगे, एग्जाम में आपका टाइम बचेगा। ठीक है, एंगल क्वेश्चन दिया हुआ है कि ABC और ये D हो गई। ठीक, ABCD, और आपको निकालना क्या है, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ
एक एक निकालते चलते हैं। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए सी, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए सी, बी ए सी का रिफ्लेक्सिव क्या आएगा? तो रिफ्लेक्सिव आपको हमने सिंपल बताया कि जिस एंगल का रिफ्लेक्सिव पूछा हो उसको 360 डिग्री में घटा दें तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी को रिफ्लेक्सिव निकालना है। तो बी ए सी 25 दिया हुआ है और 360 में 25 घटा देंगे तो 360 डिग्री में 25 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 335 डिग्री रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए सी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए सी 335 डिग्री। ठीक है, आगे आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये यहाँ 100 डिग्री ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100 डिग्री। तो अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ, क्या पूछा है? रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एंगल सी ए डी। तो सिंपल 360 में क्या कर देना है? सी ए डी घटा देना है। 360 में सी ए डी घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 260 डिग्री, बिकॉज सी ए डी दिया हुआ है 100 डिग्री, 360 में 100 घटाएंगे तो 260 आ जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए डी। अब अगला क्वेश्चन है रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए डी। तो रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ बी ए डी देख लेते हैं क्या होगा। आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में करिए। रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एंगल बी ए डी, क्या? रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एंगल बी ए डी, रिफ्लेक्सिव एंगल ऑफ एंगल बी ए डी क्या होगा? 360 में एंगल बी ए डी घटा दें तो 360 माइनस एंगल बी ए डी हो जाएगा बी ए सी प्लस डी ए सी। तो 25 और 100 जोड़ेंगे तो 125, 360 में 125 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा कितना? 235 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, इतनी आसानी से हो गया। ठीक है, तो आप लोग अब घर में कोशिश करिएगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ और कल इसके आगे के क्वेश्चन और इसके आगे का टॉपिक जो कि लाइंस छूट गया था वो लाऊंगा। ठीक है, लाइंस के बारे में जानकारी तो कल का वीडियो ज़रूर देखिए और उसके आगे का वीडियो कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पर बनाया जाए। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।